कल हम हमारे पार्टी की तरफ से हम जाके पुलिस आयुक्त को हमने कल निवेदन दिए। निवेदन ऐसा था, जो 16 तारीख को जो खारघर बम्बई के अंदर जो घटना घटी, एक भयानक घटना थी। इतनी भयानक घटना होने के बाद ना उसका जो दोषी थे ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। ये 14 नहीं थे, ये कई लोग हैं, सिर्फ 14 सरकार बता रही। इसकी जांच होना चाहिए। और जो दोषी है, जो निवेदन करे थे, निवेदन ऐसा करे कि लोग हज़ारों से बुलाए। अगर ठीक है बुलाए आपने, मगर उनको सुविधा भी होना चाहिए ना। धूप के अंदर, इतनी खतरनाक धूप के अंदर 7-7, 8-8 घंटे, ना उनको पानी नहीं मिलने से, खाना एक आधा बार नहीं मिला चलता, मगर ऊपर से धूप और पानी, वो पानी की ना खाने की ना उनको धूप की। भाई ठीक है तुम बुला सकते, मगर उनकी नियोजन तो करो। हलगर्जीपना ना, जो काम जिसको दिए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो काम दिवाला था, वो मेरे ख्याल से वो उसको अनुभव नहीं था, उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम रखे थे उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज 14-15 लोग बता रहे, मगर कई लोग आज हमारी पार्टी के लोग जाकर आए, वहाँ पे बताए कि कई लोग हैं, मगर ये सरकार खुद की सरकार ने ये दबा के रखी, बता रही नहीं ना। उनको मुआवजा दिए, अरे मुआवजा भी देखिए क्या होगा, उनके करते धरते ही मरे। और उनको 7 घंटे अगर वो बाहर निकलने नहीं दिए कि खुर्चा खाली होंगे बोल के। उसलिए लोग आज उतने कड़ाके के धूप के अंदर अगर वो मंडप डालते थे या छाँव करते थे, भाई ठीक है, उसका आज आपको मैंने बुलाया, मैं यहाँ बैठने की तो जगह दे रहा, पानी तो दे रहा। अगर ऐसा उन्होंने वहाँ पे निवेदन करते थे तो लोग मरते नहीं थे। इसकी बड़े पैमाने पे चौकसी होना चाहिए और ताबड़तोड़ जो निवेदन करे थे उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। हमारी ये मांग है। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये नहीं करे तो हमारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेल। त्या पहिले बी आम्ही निवेदन दिलेले होते, त्याच्यामध्ये एक 8-15 दिवस 8 दिवस दुसऱ्या तिसऱ्या दिवस बी आम्ही आमच्याकडून निवेदन दिले आणि निवेदन दिल्यानंतर तिचे काही आत्तापर्यंत म्हणजे निवेदन दिल्यानंतर बी ती काही आत्तापर्यंत त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही। आज फक्त या औरंगाबाद शहरामध्येच नाही तर पुरे महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सगळ्याला निवेदन देऊ लागलेत आणि ही लवकरात लवकर जर कारवाई नाही केली या सरकारने, या सरकारवर, तर आम्ही मोठं आंदोलन करू। याच्यामध्ये आयोजकावर गुन्हे दाखल झाले, नवीन दुसरी कोणती मागणी करतात? आयोजकावर ऑलरेडी गुन्हे दाखल झाले, म्हणजे गुन्हे दाखल केले, अटक कुठं झाली आत्तापर्यंत? फक्त गुन्हे दाखल केले, म्हणजे त्याला अटक झाली पाहिजे। आणि तिचे 14च लोक नाहीत, त्याच्यामध्ये जास्त लोक आहेत। फक्त 14 लोक दाखवले आले, त्याच्यामध्ये भरपूर लोक आहेत। आयोजकावर गुन्हे दाखल झाले, तुम्ही देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदेवर गुन्हा दाखल हा झालंच पाहिजे ना। बाकीचं बस, बाकी तिघं माणसं नाहीत का? फक्त दुसरेच माणसं आहेत का? बाकीवर 3-4 बी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। आणि जी लोक जी मेले त्या लोकाला आज त्यांच्या घरी जी कसे आहेत काय आहेत त्या लोकाला, म्हणजे आज गेले ना हो, तिचे सगळे म्हणजे एका उन्हामध्ये एका लाटामध्ये तुम्हाला बसवले आणि तिच्यामध्ये तिने नियोजन करायचं होतं ना। हलगर्जीपणा, या हलगर्जीपणामुळं आज ती लोक तितकं आज 14च नाही तिच्या जास्त मेलेली, तिची बी चौकशी व्हायला पाहिजे। धर्माधिकारी यांनी पुरस्कार मागं करावा का? जो घेतलेला पुरस्कार आहे, एवढ्यांची चूक गेलेली आहे, ते करायला पाहिजे। धर्माधिकारीचं आमचं काही नाही, तिला द्यायचं होतं तर तिने राज्यपालच्या तिथं देऊन द्यायचं होतं तिला। मग म्हणजे एवढी पब्लिक बोलून हे लोकांचं जीव घ्यायचं काम होतं। पण ठीक आहे, तुम्ही तिथं घेऊन ऑनलाईन दाखवत होत ना, आपले पंतप्रधान थाळ्या वाजवायचं, बाकीचं ऑनलाईनच दाखवत आहेत ना। बाकीचं आपल्याला आतापर्यंत कुठं असं गर्दी करून केली का तिने? पण तसं बी तिने एक राज्यपालच्या ह्याच्यामध्ये नेऊन द्यायचं होतं ना। आम्हाला तिला पुरस्कारपैकी काही नाही, मग ते त्या राष्ट्रपतीच्या आपलं राज्यपालच्या तिथं बी प्रोग्राम होऊ शकत होतं।
मग एवढे लोक बोलून लोक ठीक आहे बोलीला त्याचे नियोजन तर करायचं होतं ना. बगर नियोजनचं आज त्या लोकांचा जीव गेलेला आहे आणि 14च नाही जास्त लोक आहेत आजही बी दवाखान्यामध्ये आहेत. त्यांच्यावर जी गुन्हेगार आहेत जे नियोजन केलं ते त्यांच्यावर ताबडतोब गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. सरकारने प्रत्येक मृताला 5 लाख रुपयाची घोषणा केली. 5 लाखामध्ये काय होतं त्यांचं? 5 लाखामध्ये होते का त्यांचे लेकरं बाळं बाकीचे जितके आमची तर 50-50 लाख रुपये द्यायची भाग आहे की भाग त्याला 50-50 लाख रुपये सरकारनं द्यावं नाही, सरकारनं वेगळं द्यावं. जी गुन्हेगार आहेत जिने नियोजन केलं ते तिने स्वतःचे पैसे द्यावं. हे सरकारचे तर आपलेच पैसे आहेत, लोकांचे पैसे आहेत, ती तर द्यावं. मग तर ते स्वतःने द्यावं. जिने नियोजन केलं ते त्या लोकांनी 50-50 लाख रुपये त्यांना द्यावं. आपको क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार इस प्रोग्राम में असफल रही? असफलित रही ना, लोग मर गए ना. आज जो है बेचारों को बुला के जो मर गए किसी भी घर के एक परिवार बाकी का ठीक है उसको 7 घंटे अगर धूप में बिठाते हैं और उसको नियोजन ठीक है धूप में बिठा के भी अगर तुम उसको छौ करते थे, हम बोलते नहीं कि तुम प्रोग्राम लो, वो नियोजन उनका नहीं था. जो जिसको काम दिए थे उसको बगैर अनुभवी था. अगर वो अनुभवी रहता था तो पानी रखता था, मंडप रखता था, उन्हें बोलता था उनको कि भाई आप लोग को डालना है. ये लोग नहीं मरते थे. बगैर अनुभवी आदमी को काम देने की वजह से ये बड़ी घटना घड़ी और इतनी खतरनाक घटना है कि इसकी अभी तक कोई जांच नहीं, कोई अटक नहीं. खाली गुनाह दाखिल होगा उसको अटक तो करो, बाकी आज 15-15, 20-20 लोग मरने के बाद भी कुछ नहीं. क्या चल रहा? क्या भाई ऐसी सरकार थोड़ी कि भाई खुद की सरकार रही तो कुछ भी और दूसरे का कुछ भी रहा तो तुरंत अंदर. तो हमारी मांग है कि ताबड़तोब जो भी उसके अंदर दोषी है ताबड़तोब उसके ऊपर गुन्हा दाखल करके अटक करना चाहिए. नाही आता तुम्ही पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिलं आहे, पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिलं इथल्या, तर पोलिसांना किती दिवसाचा अल्टिमेटम दिला की एवढ्या दिवसात गुन्हा दाखल नाही, आमच्या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्याजण आमच्या पक्षाकडून आम्ही सगळेजण पक्षाकडून आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. आम्ही एक निवेदन दिलेलं आज जर हिनी ताबडतोब जर गुन्हे दाखल करून नाही अटक केले तर आम्ही मोठं आंदोलन करू. किती दिवस वाट पाहणार? तर आपण बघूत ना अजून बाकीचं हे लवकरात लवकर जर नाही केले तर आम्ही आमच्या पक्षाकडून आधीच जसं येईन तसं त्यावेळेला आम्ही आंदोलन करू. तुम्ही पहिल्या दिवसापासून तुमचा पक्ष अजितदादा असतील किंवा सुप्रियाताई असतील बोट तिडकीने भक्तांची बाजू मांडतायत की गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे, पुरस्कार वापस करायला पाहिजे, नियोजन केलेलं नाही आहे. पण जे भक्त मेलेत तिथे तर त्यांच्यावर एवढं प्रेशर आहे की ते कॅमेऱ्यासमोर पण येऊन बोलायला तयार नाही आहेत. त्यांच्या घरचे नातेवाईक पण म्हणत नाही की गुन्हे दाखल करा. त्या भक्तांना तुमचा मेसेज काय असेल सर? नाही ते समोर यायलाच पाहिजे. जिचं घरचं माणूस गेलं त्याने स्वतःने येऊन सांगायला पाहिजे. त्यांचे लेकरं बाळं आहेत, बाकीचं घरचं माणूस गेलं म्हणजे दबावमुळं जर नाही सांगत तर त्याने बी येऊन सांगायला पाहिजे. आणि नाही बी सांगितलं सरकारनं करायला पाहिजे ना. बाकीचं जे नियोजन सरकारनं केली ती सरकारनं जी गुन्हेगार आहे जे नियोजन केले आमचं नाही की सरकारनं ते काम दिलं तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला त्याच्यावर ताबडतोब अटक व्हायला पाहिजे. बाकी जिने बी काम घेतलं तर हलगर्जीपणा जिने बी केलं त्याच्यावर अटक व्हायला पाहिजे. आणि 14ही नव्हते जास्त लोक आहेत हिची भी चौकशी व्हायला पाहिजे. सर आपके विरोधी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकाल के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं घटी थी, कई लोग मरे थे. तो आखिर क्या कारण है कि आज जो भी 14-15 के मतलब उसकी मृत्यु होती है, यानी कि आप पे आरोप लग रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं खुला क्योंकि चुनाव आने वाले महाराष्ट्र में? नहीं, ऐसी घटना कभी नहीं घड़ी. बगैर पानी की वजह से अभी घटना ऐसी कभी नहीं. भयानक घटना है. ठीक है, बाकी का एक्सीडेंट केस वो अलग है. कहीं जाते जाते नाव गिर गई, जहाज़ गिर गया, वो अलग है. मगर ये लोगों को तुमको मैंने यहाँ बुटा के दिन भर अगर कोंडा तुम मर गए तो मैं जिम्मेदार हूँ ना उसका. मैं जाने नहीं दिया तुमको बाहर तो मैं जिम्मेदार मैं हूँ उसका कि मैंने बुलाया था आपको. हमारी यही मांग है कि भाई मैंने बुलाया था तो मैंने नियोजन भी करना था. तुम्हारे को पानी की, खाने की, रहने की, छाँव की सब नियोजन करना था. हमारी वो मांग है जो बुलाने के बाद हलगर्जीपना हुआ उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए. सर आज महाराष्ट्र में जैसा आपने बता रहे हैं कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में सर कई ऐसी समस्या है, जनता की बेरोजगारी है, बहुत सी बातें हैं. उसके ऊपर आज कहने का दबती नजर आ रही है और 14-15 लोगों की बात उठती नजर आ रही है. इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो तो कितने आंदोलन करें हम. इस सरकार की इतनी मोटी चमड़ी है या आए जब से 8-9 महीने हो गए सरकार को यार पालक मंत्री नहीं मिला. एक पालक मंत्री 9 जगह के एक आदमी संभाल रहा. उससे कभी वो पालक मंत्री झंडा वंदन को गया नहीं. क्या घटना हो रही वहाँ जा रहे नहीं.
ऐसी कभी नहीं चली ना सरकार जिसको उसको जवाबदारी रहती थी। पहले हर ज़िले को एक एक पालक मंत्री रहता था, हर एक मिनिस्टर रहता था। अरे इन्होंने 8-9 महीने होते आए, वो 2-5 जनों चला रहे ना सरकार, बाकी वाले कहाँ हैं? बाकी एक आदमी नहीं कर सकता ना। आज इतनी बड़ी इन्होंने, ठीक है सरकार गिराए, सरकार लाए, है क्या? आज गृह मंत्री के पास अपने 9 पालक मंत्री 9 जगह, अब कहाँ कहीं जाते थे नहीं वो, बाकी कहाँ घटना होती वहाँ पे भी नहीं जाते। अब एक आदमी कर नहीं सकता, जिसको जवाबदारी दी वो कर सकता। ये सरकार ये पूरी बाकी का बोले नाकाम रही। मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये सरकार ने ये बने जब से लोग पूरे महाराष्ट्र के परेशान हैं। एक तो कोरोना से परेशान थे, उसके बाद में ये सरकार बनने से परेशान है। दुसरा एक प्रश्न असा होता का तुम्ही आता दुसरं एक निवेदन दिलंय ते समोरच्या त्याच्यामध्ये निष्पाप लोकांवर गुन्हे दाखल केले असं तुमचं म्हणणं आहे. तर खरं फॅक्ट काय आहे त्याच्यामध्ये? नहीं, हमने इसी के पहले भी वहाँ पे खुद मैं, आप भी थे मेरे ख्याल से, कि इसके होने के पहले भी हमने बताए थे कि भाई ये जो कर रहे ये यहाँ पे औरंगाबाद शहर पे नज़र रखो। वो उसके बाद एक 8-15 दिन के बाद एक घटना घटी। ये बोल रहे कि भाई एक ही समाज के थे, एक समाज के थे तो वहाँ झगड़ा क्यों करे, फिर इतने गुने क्यों दाखिल करें आप 17-18? तो एक समाज के थे तो फिर उनका जो झगड़े का गुना दाखिल करना था, ये 17 या 18 आपने जो गुने दाखिल करे, ये गुने फिर गलत हैं क्या? ठीक है, उसके पहले जो लोग 8 दिन से एक बुलेट पे एक बच्चा फिर रहा था, और सिटी में भी फिरता था, कहीं भी नारा देता था, वो कौन था? उसको अभी तक पकड़े गया। जो 20-25 बच्चे आए जो चड्डा के ऊपर थे, उसके ऊपर कुछ अभी तक उन्होंने उसकी चौकसी नहीं करे। उसके जो कैमरे बड़े बड़े लगा लेते, वो कैमरे किधर हैं? उसकी उसमें से देखना चाहिए। जो एक्चुअली जो मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मगर बेगुनहगार आज जो बच्चे हैं, कुछ स्कूल में के बच्चे हैं, आज उनके माँ बाप हमारे पास आके तल करके रो रहे, उनका कोई संबंध नहीं। वहाँ रहने वाला आदमी वहाँ से नहीं तो नमाज़ पढ़ के कहाँ से जाएगा? कोई जामा मस्जिद से या इससे, वहाँ से नमाज़ पढ़ के कोई बच्चे गए, खाली लोकेशन में आए तो तुम पकड़ रहे। एक्चुअली तुम कैमरे के अंदर जो बच्चे आए थे पहले, और एक ही समाज के थे क्या? झगड़ा फिर क्यों हुआ भाई? दोनों हाथ से ताली बजेगी ना, एक हाथ से ताली बजती क्या? तुम फिर बाकी वाले कौन कराए, इसके पीछे कौन है, ये कैसा हुआ, इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। और एक ही लोगों को आज जो टारगेट जो कर रहे, आज उसमें ये कई बच्चे मेरे ख्याल से उनका स्कूल है, उनकी परीक्षा है, आज उनका पूरा, एक तो कोरोना में 2 साल गए, और ये परीक्षा में कोई बच्चों के बेचारे ये हो जाएंगे, वो वंचित रहेंगे। और जो गरीब हैं, कोई किसी को खाने को नहीं, आज वही बच्चा था कि कमाता था, लाता था, भाजी तरकारी बेचता था, वैसे भी लेके गए। हमारा ऐसा नहीं कि भाई गुनहगार को सज़ा मिलना चाहिए, मगर जो एक्चुअली गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर वो वहाँ से जाता भी है, उसको आग ला के पूछ रहे कि तू कहाँ था? उन्हें बोला कि डर के मारे मैं उधर था, तो बोले तू यहाँ आया था, उसको उठा के डाल। तो कैमरे के अंदर सवेरे से कब से चढ़ रहा था ये पूरा। साहब ने अभी नवी सीपी साहब की हमको उम्मीद है कि नवी सीपी साहब ये पूरे अच्छे तरीके से ये तहकीकात करेंगे और लोगों को न्याय देंगे। बाकी का कि ये न्याय मिलना चाहिए लोगों को, कि बहुत आज वहाँ के लोग परेशान हैं और गरीब परेशान हैं। ऐसे लोग हैं कि उनको खाने को भी नहीं, उनके बीवा भीख मांग रहे, बाकी के छोटे छोटे बच्चे, बाकी का बोल रहे कि हम क्या करना अभी, अगर वही कमा के ला के देता था हमको, और वही अंदर है और वो कर भी नहीं सकता। कोई नमाज से आ रहा था, कोई वहाँ से जा रहा था, वो लोकेशन में पकड़ रहे, लेके चले जा रहे। तो जो लोग थे, अच्छा इतनी जल्दी इतने गाड़ियाँ 16-17 गाड़ियाँ इतनी जल्दी जलाए, उसके अंदर फायर की गाड़ी क्यों नहीं आई? आज 2 घंटे उसमें जलते रहा और फायर की गाड़ी क्यों नहीं? उसकी भी चौकसी होना चाहिए। उसके अंदर पुलिस कितनी लेट क्यों हुई, उसकी भी चौकसी होना चाहिए। जो बच्चा उसके कैंपस में था उसको गोली लगी, उसके कैंपस में उन्हें बाहर, उसके बाहर नहीं था, उन्हें बाहर नहीं आया था, उसके कैंपस में गेट में था, उसके गेट में गोली लगी, वो मर गया, उसको आरोपी बनाया अपने, उसकी भी चौकसी होना चाहिए। पुलिस को ये
फायर का आर्डर मिला था क्या, फायर का आर्डर कौन दिए, उसकी भी चौकसी होना चाहिए। और बाकी का लोगों के ऊपर दबाव डाल के अगर तो तुम बोला ऐसा नहीं तो लेके जाएंगे, ये बहुत गलत है। हम इससे पहले भी अजीत दादा को हमने ये बोले, और आने वाले वक्त में हम हमारी हर 2 तारीख को बम्बई में मीटिंग है, हम पूरा यहाँ का जो चढ़ा औरंगाबाद में हम हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब को ही बोलेंगे, और यहाँ का काम जो गलत चढ़ा हम वो रुकाने का काम करेंगे। आपने जिस तरह बताया है कि कोई बच्चा नमाज से आ रहा था, कोई बच्चा दूध ले रहा था, वैसे ही उन बच्चों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो बच्चे बटन प्लेयर है और नशेबाज प्लेयर। नहीं, रमज़ान में तो कोई बटन प्लेयर नहीं रहता, मुसलमान उससे बहुत दूर रहता, शराबी भी रहता तो शराब नहीं पीता, ठीक है, ऐसे थे ही नहीं वो वहाँ पे। ये जो तुम्हारे अंदर स्टार्ट में जो दिख रहे, जो चड्डी पे आए वाले बनियान पे, क्यों रमज़ान में नहीं दिखते, कोई चड्डी पे नहीं रहता, तो वो उसकी चौकसी होना चाहिए। बाकी का ये थे कौन, वो कहाँ से आए थे, कौन भेजे थे, उनको कम से कम उनको कैमरे में उनको तो पकड़ना चाहिए ना। भाई एक ही तरफ क्यों कर रहे हैं आप उनको भी जैसा एक हाथ से टाली कैसे बजती है, दोनों हाथ से टाली बजी, झगड़ा 2 समाज का हुआ, अब वो बोले कि एक ही तरफ आए, इन्होंने झगड़ा करे, इन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ जलाए, ऐसा अब कभी हुआ क्या, पुलिस की डायरेक्ट आते गाड़ियाँ जलाए, कभी नहीं हुआ ना। तो ये चौकसी होना चाहिए। हमने पर आने के बाद भी हमने अजीत दादा को, हमने जयंत पाटिल साहब को बोले थे, हमारे हर 2 तारीख को बम्बई में मीटिंग है, हम बम्बई में जाकर अजीत दादा को, जयंत पाटिल साहब को, हमारी पार्टी को हम बताएंगे। सर उस दिन रात में जो घटना घटी उसमें औरंगाबाद के खास तहसील साहब पर भी आरोप लगे हैं कि उनकी वजह से मामला बढ़ा। आप बतौर एक पार्टी के जिम्मेदार कैसा देखते हैं उनकी भूमिका? नहीं, वो उनके मालूम कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, एक खासदार है वो, बाकी मैं उनके ऊपर आरोप नहीं कर सकता, अरे एक खासदार ऐसा बढ़ा भी नहीं सकता। बाकी ठीक है, वो उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो अन्याय हो रहा है मैं वो अन्याय के ऊपर बोला, और ये अन्याय रुकाने का काम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये रुकेंगी, और हमारी नए सीपी साहब से बहुत उम्मीद है कि ये न्याय देंगे। ये जो बेगुनेगार, जो गुनेगार है, ठीक है, हम उसको बोलेंगे नहीं कि इसको छोड़ो, जो बगैर गुनेगार हैं, जो जा रहे भी तो उनको पकड़ के लेके जा रहे, ये गलत है। और पहले से पूरी एक आधा रिटायर जज या CBI CID के तरफे पूरी चौकसी करके ये जो गुनेगार को सजा मिलना चाहिए, बेगुनेगार हैं वो ताबड़तोब छूटना चाहिए। पण ताशेरे ओढलेले आहेत, गृहमंत्र्यांशी तुम्ही काही बोलणार आहात का, आणि नित्या नवीन सीपींना तुम्ही काही अजून भेट घेणार आहात का या विषयावर? नाही, गृहमंत्र्याला बोलायचं तर आमचे नेते आदरणीय जयंत पाटील साहेब दादा बोलतील, आम्ही कळू त्यांना, तर जे अन्याय होलेलं आहे तिथं बी आम्ही जाऊन बघूत, आणि जे गुन्हेगार असलं त्याला घेऊन जायला काही नाही, गुन्हेगार असलं तर, बेगुन्हेगार जर घेऊन आले त्यांच्यावर आमचं ऑब्जेक्शन है। बाकी का ठीक है, गुनहगार है, अगर उन्होंने गुनाह करा, उन्होंने दंगा करा, उसको सज़ा मिलना चाहिए, मगर बगैर गुनहगार है, कोई उसका संबंध ही नहीं, वो वहाँ से जा रहा था, वो लोकेशन में आया, उसको उठा रहे, तुम पूछ रहे वो पुलिस की, भाई तू था क्या यहाँ पे, उन्हें बोला डर के मारे मैं नहीं था, उधर था, उधर से आ रहा वहाँ का बोलेगा ना, अरे तू तो यहाँ से गया टावर पे आया, बस उठा डाल। तो ये रुकना चाहिए, उसकी पूरी अच्छी तरीके से चौकसी होना चाहिए, या ऐसा पुलिस ने काम नहीं करना चाहिए। सर काही तज्ञ म्हणतात की जिथे दंगा किंवा दंगल घडवल्या जाते तिथे एव्हिडन्ससाठी तो रस्ता किंवा ती जागा तशीच ठेवल्या जाते, पोलिसांनी अक्षरशः रस्ता धुवून काढलाय त्या दिवसचा, सगळे सबूत गवाह तिथले भेटले गेलेले आहेत। तुम्हाला काय वाटतं, हे स्टेट स्पॉन्सर होतं की हा उत्स्फूर्त होतं दंगली? वो चौकसी के अंदर वही जो बोले ना हम कि इसकी चौकसी होना चाहिए, बोले ना कि अजीत दादा को, जयंत पाटिल को हम बोलेंगे, ये न्याय हम वहाँ जाके मांगेंगे, अन्याय हो रहे हमारे पार्टी की तरफ से, मैं अध्यक्ष रहने के नाते मैं हमारे जयंत पाटिल साहब को वकील प्रोवाइड करेंगे क्या? तो हम बोलेंगे, नहीं हुआ तो वकील पे लगेंगे, उसका कुछ नहीं, अन्याय हो रहा तो हमारी पार्टी अन्याय के खिलाफ, हमारे आदरणीय पवार साहब ऐसे है कि जो अन्याय सहना नहीं, अगर अन्याय होता है तो हमारी तरफ से, मेरे तरफ से मैं भी वकील लगूंगा, जो गलत काम है गलत है। बाकी ठीक है, तुमको हम नहीं बोले कि भाई उसको जो दंगा करे उनको छोड़ो, जो नहीं है उनको लेके जा रहे, हमारी वो मांग है, जो लोकेशन में भी है तो ठीक है, वो अरे एक ही तरफ क्यों ऐसा, बाकी ठीक है, बाकी जो पहले से जो थे 2 तरफ से, भाई हमारे बोलना है कि वो एक हाथ से टाली नहीं बसती, और 10 बजे से तुम फोटो देखो ना, कौन आए, कहाँ आए, क्या है, और 8-10 दिन से कौन सा एक बच्चा एक बुलेट पे घूमता था,
8 दिन से घूम रहा था वो, हर चौक में जाके नारा देता था। वो कौन है, पकड़े क्या अभी तक उसको? नहीं पकड़े, सर, तो उसकी भी चौकशी होना चाहिए। विधानसभेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं पद तुमच्या पक्षाकडे आहे, विरोधी पक्षाचं. औरंगाबादचं नामांतरण त्यावेळेस पण ढिसाळ भूमिका, शहरात दंगल झाली तेव्हाही ढिसाळ भूमिका. तुम्ही अजितदादांशी काही संपर्कात आहात का या संदर्भात? हो ना, आम्ही इथं आल्यानंतर बोललो आहो. जयंत पाटील साहेबांनी इथं पत्रकार TV 9ला सांगितलं की बाई वन साईड तुम्ही जी कारवाई करता, त्यांना CPला बोलले बी होते त्यांनी की बाई तुम्ही जी अन्याय करू नका, जी आहेत त्यांना पकडा. त्याच्यानंतर बी काही वेळ थांबलं होतं. मात्र बाकीचं आत्ता ठीक आहे, तिने 60-70 जी बी धरलेत, त्याच्यामध्ये जी गुन्हेगार आहे तिला सजा भेटल्या पाहिजे. जे बेगुन्हेगार आहे त्यांचा काही संबंधच नाही, तिच्यानं त्यांच्यावर अन्याय उलाले. ते अन्यायपायी आम्ही 2 तारखेला मुंबईमध्ये मी स्वतः चाललो, आमची मिटिंग आहे. त्या मिटिंगमध्ये आम्ही सविस्तर या शहराच्या बारामध्ये आम्ही सगळं सविस्तर जयंत पाटील साहेबाला आणि अजितदादाला बोलणार आहोत. बड़ी राजनीति चल रही है, हर पार्टी अपने कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विरोध में बोल रहा है. आप बतौर एनसीपी के एक जिम्मेदार नेता है, आपकी भूमिका क्या है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? संभाजी नगर या औरंगाबाद? नहीं, आज उसके ऊपर जो कोर्ट में मैटर चालू है, वो कोर्ट ने न्याय दिवाला है. क्या कोर्ट ने जो भी बोले आला है, वो कोर्ट में जो न्याय देंगे हम वो कोर्ट के साथ हैं. आज जो मुद्दे पे मैंने आज बात कर रहा, आज ये मुद्दा एक अलग है. अब वो संभाजी नगर औरंगाबाद 30-35 साल से चालू है. बाकी उससे ठीक है, वो कोर्ट में भी एक मैटर चालू है, कोर्ट न्याय देगा ना. इसके पहले भी न्याय दिया था और अब भी देगा. आज वो कोर्ट के सामने बोल के खिलाफ बोल के कोई फ़ायदा नहीं. कोर्ट जो बोलेंगे हम कोर्ट के साथ हैं. हम निवेदन देखकर आए. खारघर के अंदर जो लोग 14 बताए गए, इससे ज़्यादा लोग हैं, उसकी पूरी चौकसी होना चाहिए. और जो दोषी हैं, जो हलगर्जीपना की वजह से जो आज लोग वहाँ पे उनकी जान गई, आज वो परिवार से दूर गए, जो परिवार आज परेशान है, तो ताबड़तोड़ वो लोगों को, जो सरकार तो 5-5 लाख दी, मगर जो उसके अंदर जो उन्होंने प्रोग्राम रखा था, उन्होंने 50-50 लाख रुपये उनको देना चाहिए. और ताबड़तोड़ उसकी बड़े पैमाने पे उसकी चौकसी करके जो गुनहगार है, जो हलगर्जीपना करा, इसके बाद में ऐसी कोई घटना घटना नहीं, इसके लिए ताबड़तोड़ उसको अटक करके उसको सज़ा मिलना चाहिए. जो भी रहेगा, अगर सरकार भी रहो या कोई भी रहो, उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो निवेदन करे थे, वो निवेदन के जो भी है उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चाहिए.